नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के ऊपर, जिस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 130 प्रश्न, जिसका टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, रचना एवं रचनाकार और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अन्य टॉपिक से हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से हेल्प हो सके। और ये इस सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो अर्थात इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग लगभग 60 प्रश्न कवर कर लिए थे, तो हम लोग आज इससे आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और ये हमारे देख सकते हैं, आपको अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं अदर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम है, जिसका नाम यहाँ पर आप लोग ऐसे सर्च कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पर जा के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिया है, रघुवीर अग्रवाल पथिक की रचना है, कौन सी उनकी रचना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं जले रक्त द्वीप, ठीक है, ये इनका क्या है, उनकी रचना है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न दिया है डॉक्टर सुधीर शर्मा की रचना है छत्तीसगढ़ व्याकरण कोश, छत्तीसगढ़ दर्शन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उनकी जो रचना है ना, दोनों में से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है माटी कहे कुम्हार से, ठीक है, क्या है, माटी कहे कुम्हार से एक रचना है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है ना। तो निबंध है, कहानी है, नाट्य है, फिर गीत है, ठीक है, गीत है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है लक्ष्मण मस्तूरिया की कृति है, ठीक है, अर्थात उनकी रचना कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धुनी बस्तूरिया दिया है, चंदैनी गोंदा दिया है, महू बेटा भुइयाँ के दिए है, और ऑप्शन जो डी दिया है उसमें है ये सभी। तो उनकी जो कृति है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदैनी गोंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है लोकाक्षर है, तो लोकाक्षर क्या है, एक निबंध है, एक नाटक है, एक पत्रिका है, या फिर एक कहानी है। तो जो लोकाक्षर है दोस्तों वह एक पत्रिका है, ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, वह एक पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है लाला जगदलपुरी का जन्म हुआ है, अर्थात कौन से सन में हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1920 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है मुरली चंद्राकर की रचना है, 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है और उनकी जो रचना है ना वो हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए दिया है देख देवर बाबू तोर भैया के चाल, ऑप्शन बी दिया है जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ऑप्शन सी दिया है मतवार, और ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों, अर्थात जो ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है और जो ऑप्शन बी में दिख रहा है दोनों उनकी रचना इस प्रकार से बोला गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात मुरली चंद्राकर की जो रचना है वो कौन कौन सी है, ए और बी दोनों है, ठीक है, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कथन के रूप में प्रश्न है निम्न में से लोकोक्तियों की विशेषता है, तो लोकोक्ति की क्या विशेषता होती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला दिया है इसमें शाश्वत सत्य होता है, दूसरा दिया है इसकी भाषा स्थानीय होती है, तीसरा दिया है लय और गति होती है, ठीक है। अब कूट देखते हैं हमको क्या बोला है, कूट देख सकते हैं, इनमें इसकी विशेषता कौन सी है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा जो लोकोक्ति की विशेषता होती है इसमें शाश्वत सत्य भी होता है, इसकी भाषा स्थानीय होती है, और यह लय और गति होती है। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें तीनों और दिया है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ना वो सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस मंडल का गठन किया, तो कौन से मंडल का गठन किया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पर्यटन विकास मंडल का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चक्रधर समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो रायगढ़ जिले में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा रायगढ़ जिले में यह किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जांजगीर चांपा में किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बिलासा महोत्सव है, जाज्वल्य देव महोत्सव है, रतनपुर महोत्सव, या फिर मल्हार महोत्सव। तो किसका आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा, जाज्वल्य देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कबीरधाम में है, बस्तर में है, रायपुर में है या फिर कोरिया में है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, रायपुर में है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न? इप्ता। ठीक है, क्या इप्ता क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या इप्ता एक नृत्य है, लोकगीत है, आंदोलन है या फिर नाट्य है? तो क्या है यह? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, इप्ता क्या है? एक आंदोलन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीता वेंगरा को सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। सीता वेंगरा गुफा को 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने नहीं खोजा था। ठीक है, नहीं खोजा था ये बोला है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो पहला यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला कथन क्या है? सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा केवल एक वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गम्मत है। तो गम्मत क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या गम्मत लोक कला है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है या फिर लोक संगीत है? तो क्या है यह? एक लोक नाट्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो गम्मत है ना वह एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कथन वाले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है ना भाई। क्या कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? तो आप लोग पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए कि प्रश्न में दिया क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो पहला कथन है, गम्मत लोक नाट्य में हास्य व्यंग का पुट नहीं पाया जा सकता। दूसरा दिया है नाचा में प्रदर्शित होने वाला प्रहसन की गम्मत होता है। और तीसरा दिया यहाँ पर गम्मत नाच का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। अब चलिए देखते हैं इसमें से क्या वह है, कौन सा सही नहीं है बोला है ना। तो ऑप्शन जो यहाँ पर देख सकते हैं पहला सही नहीं, बाकी क्या है? सब सही है। तो देखते हैं किसमें है। तो केवल एक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो रास का जो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है वो क्या है ये हमसे पूछा गया है ना भाई। तो हमको बताना है इसका आंसर क्या है। नाचा होता है, पंडवानी होता है, गम्मत है या फिर रहस्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कर्म और रास का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्म और रास का जो मिश्रित रूप है ना उसको हम लोग नाचा के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं माओ पाटा किस जनजाति का शिकारी नाटिका है या फिर शिकारी नाटक है, ये यहाँ पूछा गया है। तो देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कथन वाले प्रश्न है, देखिएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए करके बोला है। पहला जो कथन दिया है भद्रा नाट राज्य के बस्तर में होता है। दूसरा दिया इसमें महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भाग लेते हैं। तीसरा दिया है यह नाट भद्रा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो हमको कथन पर विचार करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है बोला है। तो याद रखिएगा तीनों के तीनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हबीब तनवीर का संबंध है तो किससे है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो रंग कर्म से है। ठीक है, क्या हो जाएगा? रंग कर्म से उनका यहाँ पर संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है सत्यदेव दुबे का जन्म स्थल है कौन सा है। तो बिलासपुर उनका जन्म स्थल है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कोकटी घोड़ा। ठीक है, क्या है कोकटी घोड़ा, ये क्या है ये हमसे पूछा गया है। स्वांग है, नाट्य है, कथा चित्र है, फिर नृत्य है? तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन यह एक स्वांग है। अगला प्रश्न देखते हैं पुतलिका नृत्य है तो क्या है, देख सकते हैं पुतलिका नृत्य के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो यह एक तारा नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो सी है ना वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है मांद्री नृत्य में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वाजिब सी बात है मांद्री में सिर्फ मांद्री का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है सिंहासन खाली है खाली स्थान है। ठीक है, सिंहासन खाली स्थान है ये हमसे पूछा गया है। तो क्या वह नाटक है, पत्रिका है, रचना है या फिर निबंध है। तो सिंहासन खाली निबंध है। ठीक है, यहाँ पर निबंध हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है बिन पानी के द्वीप। ठीक है, क्या दिया है? बिन पानी के द्वीप किसकी रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर शंकर घोष दिया है, अशोक मिश्रा दिया है, संतोष जैन या फिर सोमेश अग्रवाल। तो इसकी किनकी रचना है? तो डॉक्टर शंकर घोष की यह रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है
निम्न में से पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कब प्रदर्शित हुई। ठीक है, कब प्रदर्शित हुई हमसे यहाँ पर पूछा गया, हमको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में क्या है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रदर्शित हुई थी। याद रखिएगा कौन से सन में, तो 1965 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है निरंजन महावर को कृति है या फिर उनकी कृति है बोला गया है ना भाई, निरंजन महावर की कृति है, कौन सी उनकी कृति है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। भारत की आदिवासी, भारत का लोक रंगमंच, छत्तीसगढ़ का विश्वकोश और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उनकी रचना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।